बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शहजाद खान साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट हैं। खान साहब से आज अपने बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है प्लूटो के हवाले से। प्लूटो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 4 मई को और इसके रेट्रोग्रेड होने से किन बरूज पर क्या इफेक्ट्स होंगे, शादी, औलाद, सफ़र, काम, कारोबार के हवाले से तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे, सब प्रिडिक्शन करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो स्टार है वो खुद मकर राशि ही है, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, बुर्ज जद्दी कहते हैं। इस स्टार में रहने वाले लोगों के लिए एहतियात है, और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता वो जीन, फे और गाफ। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं नाम बताने लगा हूं। जीन जैसे जावेद है, जवेरिया है, जॉर्ज है, फे खालदा खालिद है, गाफ गुलजार है, गुल है। यानी कि कोई भी जीन, फे और गाफ वाले लोग हैं, इन्होंने सेहत की तरफ बहुत ज्यादा एहतियात रखनी है। और जो ऑपरेशन है, मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं जनाब ऑपरेशन करवा लें, तो ठीक है, ओपिनियंस ले मुख्तलिफ डॉक्टर्स की, ये आपका राइट है। 2-4 ओपिनियंस ले लें, उसके बाद जो तय कर लें उसके मुताबिक आप ऑपरेशन करवा लें, ऑपरेट करवा लें। कोई भी अगर ऐसी चीज है तो उससे बेहतरी होगी। अब ये नहीं कि घर बैठे रहो, तो फिर वो अच्छी बात नहीं रही। दूसरी चीज, यही लोग जो हैं मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको ना छोड़े। ये भी फर्क नहीं पड़ रहा तो डॉक्टर्स को ओपिनियंस लें, नहीं तो फिर बीमारी बढ़ेगी। सेहत है तो सब कुछ है ना। जब आप नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कौन लाइबिलिटीज उठाएगा? ठीक है, अल्लाह ने जिम्मा लिया है, अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है। एहतियात तो करनी, और जो है दवाई खाना, इलाज करना सुन्नत है, और सफाई निस्फ ईमान है। साफ सुथरा खाना खाएं पिए, और ये है कि नेग्लिजेंसी नहीं बरतनी। मैं साफ कह रहा हूँ, तो सेहत की तरफ तवज्जो दें। गाड़ी हो, सवारी हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप यूज करते हैं या आप नहीं भी चलाते, सफर में भी एहतियात, सड़क क्रॉस कर रहे हैं एहतियात, सीढ़ी उतर रहे हैं एहतियात, बाथरूम में जा रहे हैं स्लिप ना हो, चोट वगैरह, यानी कि बिजली की चीज को, तार को हाथ लगा दी करंट, यानी कि लापरवाही नहीं बरतनी अपनी जान, जिसमें जान का खतरा हो। एसओपीज पे मुकम्मल एहतियात बरतनी। तो बाकी यही लोग अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी को निभाएंगे इसी तरह से। अपनी बीवी, माँ बाप, बहन भाई, जिस घर में वो अपने घर में रह रहे, कुंबे के सरबराह है, तो सबके लिए भी आपने एहतियात रखें। अब इसमें तस्बीहात जो हैं, या अल्लाह या सलाम या मोमिन, ये पढ़नी, खुद भी पढ़े, घर वाले भी पढ़े। सदकात दें आप परिंदों को, डालें गोश्त, दाना वगैरह अशरात को डालें। पत्थर में आपने नीलम का पत्थर ही पहनना है, और लंबी उंगली में अल्लाह के हुक्म से उसमें बेहतरी होगी, अल्लाह के हुक्म से। सॉरी। सेकंड स्टार है, वो है सेजिटेरियस, जिसको बुर्ज कोस कहा जाता है। इंग्लिश में और हिंदी में धन राशि कहा जाता है। इनको सफरी मामलात में गैर जरूरी तौर पे सफर नहीं करना।
रूटीन में जो आपके लिए जरूरी है वो करें, गैर जरूरी सफर से परहेज करें। सफर चाहे विदेशी हो, अब्रॉड के हवाले से, घर से बाहर के हवाले से, भी नजायज यानी कि उसके फायदे भी। जहां कोई शक में चीज आपको डाल दे कि यहां पे इन्वेस्ट नहीं करना, ना करें। मजबूरी की बुनियाद पे करोगे तो गए, जल्दबाजी की बुनियाद में किया, इन्वेस्टमेंट की तो पैसे गए, किसी के कहने से लालच में आके इन्वेस्ट किया तो गए। जहां दिल और दिमाग मुतमईन नहीं है छोड़ दो। ये 1.5-2 महीने इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और जज्बात की बुनियाद या गुस्से की बुनियाद या जल्दबाजी की बुनियाद में बीवी से ना झगड़ा करना, रूठ के चलेगी तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जल्दबाजी का या गुस्से में उठाया हुआ कदम नुकसान का सबब। कहते ना, कसम, कदम और कलम, ये तीनों चीजें एहतियात से सोच समझ के उठाना। ये टाइम आ गया है बुर्ज कोस के लिए कि कलम, कदम और कसम सोच के उठाना, नहीं तो लॉस होगा। अल्लाह ना करे। और इनके लिए जो एहतियात है, ये जो आवारा जानवर होते हैं, आवारा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर जो कुत्ता है वो समझता है कि मैं इस घर के सामने बैठूंगा तो यहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। चाहे आपने उसे नहीं अपनाया, लेकिन दिल से वो आपको मानता है। वो घर के बाहर उन्हीं को दें, कुत्तों को, बिल्लियों को रोटी, दाना, दुनका, जो भी रोटी खाना, जो भी देना चाहते हैं आप दें, उसी से टलेंगे। ये प्लूटो के रेट्रोग्रेड होने का बता रहा हूं। और जो है ये येलो सफायर की जो स्टोन है वो फर्स्ट फिंगर में पहने, बेहतरी मिलेगी। और तस्बीहात में जो है अस्तगफार की तस्बीह पढ़नी है। अस्तगफार, जल्दबाजी का काम भी शैतान का, गुस्से का काम भी शैतान का। कह रहा हूं शैतानी चरखा है। तो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू अलैहि। अस्तगफिर, अस्तगफार, अस्तगफार। मुख्तसर पढ़े, मुकम्मल पढ़े, अस्तगफार पढ़े। उसके बाद जो है जो तीसरा स्टार है वो है कन्या राशि, जिसको वर्गो कहते हैं, बुर्ज सुंबला। बुर्ज सुंबला वर्गो, नेम के अल्फाबेट पी और जी। सॉरी, यहां पे गलती कर गया। वो जो बुर्ज कोस धन राशि वाले थे, जिनको अपने नेम का अल्फाबेट नहीं था, वो पता था, वो एफ वाले लोग, फरूक, फवाद, फर्नांडिस, फर्गूसन एक्सेट्रा। अब हम आ गए हैं वर्गों में। और वर्गों के जो अल्फाबेट हैं, जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, वो पे और गाइन वाले लोग हैं। पे, परवशा, पारो, गाइन, गफूर, गयास, कोई भी। इन्होंने भी सेहत के मामले में भी एहतियात करनी है और खरीदो फरोख्त के मामले में एहतियात बरतनी है। कोई जायदाद है तो बेच के सोच रहे हो कि मैं एक की दो बना लूं तो सस्ती मिल रही, उधर जाए, तो उसमें ये हो सकता है कि लिटिगेशन का सामना करना पड़ जाए, वो बंदा फ्रॉड कर गया, उसने कोई प्रॉपर्टी 4 जगह बेची हो। यानी ये चीज को गाड़ी सवारी के लिए 1.5-2 महीने एहतियात हो सकता है। गाड़ी की गलत
मिल जाए, आपको कोई अदालती कामों में पड़ना पड़ जाए, इससे भी आप एहतियात करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो लॉसेस, नुकसान का अंदेशा होगा। अब इनके लिए भी सदकात हैं, और वो सदकात यही हैं कि जमीनी जो कीड़े मकोड़े जो हैं, हशरात, इनको आप चीजें डालें, सदका तस्वीयात में, या खालिक ऊपर बना हुआ, खालिक कोई चीज खराब ना हो, बने। और असर की नमाज के बाद पढ़े 531 मरतबा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरी होगी। तो बेसिकली ये 3 स्टार्स ऐसे हैं जो मैंने अल्फाबेट्स बताए हैं, इन्होंने एहतियात बरतनी है प्लूटो के रेट्रोग्रेड में से। लेकिन ये 1.5-2 महीने का मैंने कहा है, अदरवाइज तो 12 के 12 स्टार ही एहतियात भी रखे, जल्दबाजी से ना ही काम। लेकिन खास तौर पे मैंने इन 3 स्टार्स को मेंशन किया है, और अल्फाबेट्स में मैं अल्फाज बता देता हूँ कि जीम, खे, गाफ, एफ वाले लोग, पे और गाइन वाले लोग, जीम, खे, गाफ, फे, पे, गाइन, ये 6 अल्फाबेट्स बताए। तो आप लोगों ने एहतियात बरतनी है, जिस तरह बताया है उस तरह करें, अल्लाह के हुक्म से बेहतरी आएगी, कामयाबी आएगी। जी।